तेजस्वी यादव कहते हैं कि सम्राट चौधरी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कैसे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं आती। मीडिया के सामने आके तेजस्वी यादव का इतना बोलना था कि बिहार का पारा जो है एकदम से चढ़ गया है और एकदम सब तरफ इसी की बातें हो रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसा सम्राट चौधरी के लिए क्यों कह रहे हैं। सम्राट चौधरी को चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत के साथ साथ उनको बता रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब कुछ क्यों बोलना पड़ रहा है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की सियासत रोज नई करवट ले रही है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आके सम्राट चौधरी के ऊपर एकदम से हमला बोल दिए हैं, एकदम से धागा खोल दिए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि कैसे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं आती। ये तो लालू यादव के बदौलत जो है ये मंत्री बन गए, लालू यादव के बदौलत इनके राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ, वरना इनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब सम्राट चौधरी के लिए ये सारी बातें आप समझ जाइए कि ये आसान नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये सब कुछ कहा है। इसके अलावा वो बता रहे हैं आखिरकार जो ये गुस्सा है तेजस्वी के मन में वो क्यों है, वो बता देता हूं। दरअसल कल सदन में जब तेजस्वी यादव अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे और बता रहे थे आरक्षण के बारे में, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे कि आरक्षण कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ नीतीश कुमार का देन है। अगर आपका इतना ही वो था तो आपने अपनी सरकार में कभी आरक्षण क्यों नहीं दिया। और वहीं से ये विवाद जो है वो आगे बढ़ा और आज तेजस्वी यादव पूरा एकदम जत्था और फाइल लेके पहुंच गए कि लीजिए भाई, हमारी सरकार ने कब कब आरक्षण दिया और किस तरीके आरक्षण दिया, हम आपको सब कुछ बता देते हैं। वो बताना शुरू करते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी शर्म हो तो इस बात को सुनिए। पता नहीं आप बिना पढ़े लिखे कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए, इतिहास के बारे में आपको जानकारी तक नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देख लीजिए, सबसे पहले एसटी एससी को आरक्षण बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था 1978 में। और उस वक्त अगर बात किया जाए तो अति पिछड़ा को 12% और पिछड़ा को 8% दिया था। उसके बाद कहते हैं कि ठीक उसके कुछ साल के बाद जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 में, तो वो पिछड़ा के आरक्षण को 12 से 2% और ज्यादा बढ़ा देते हैं और 14 कर देते हैं और अति पिछड़ा वालों को 8 से 10% कर देते हैं। अब आप समझ जाइए कि इस तरीके से हमने आरक्षण बनाया। ठीक उसके 10 साल बाद जो है राबड़ी देवी जी की सरकार थी और उनके सरकार में भी आरक्षण को बढ़ावा मिला, उनके सरकार में भी आरक्षण जो है वो बढ़ाया गया और उस वक्त जो 14% आरक्षण था अति पिछड़ा लोगों का, उसे बढ़ा के 18% कर दिया गया। और हमने आरक्षण बढ़ाए हैं। पंचायती राज की बात की जाए तो वो राबड़ी देवी के शासनकाल में ही पारित हुआ था और उसके ऊपर आप आगे बढ़े थे। तो आप ये बिल्कुल कहना बंद कर दीजिए कि हमने आरक्षण नहीं दिया। हमने आरक्षण का काम किया और उसके बाद ठीक जब मेरी सरकार आई 17 महीने की, तब जाके मैंने 65% आरक्षण का प्रावधान रखा। जातिगत जनगणना करा के उनकी अपनी अपनी भागीदारी तय की और 65% आरक्षण रखा। तो आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप ऐसे ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद उन्होंने यहां तक भी कहा कि देखिए, ये तो थे हमारे ही पार्टी में, अब उधर जाके इनकी नीति बिगड़ गई है, अब उधर जाके ये इस तरीके का भाषण दे रहे हैं। वरना कभी सम्राट चौधरी हमारे पार्टी में हुआ करते थे और किस तरीके का माहौल हुआ, क्या हंगामा हुआ, ये तो आप सबको पता ही है। अब तेजस्वी यादव का इतना भाषण जो है एकदम से सम्राट चौधरी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री के लिए एकदम से तेजस्वी यादव ने बेरहमी के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत किया है और इस तरीके से अपने बातों को रखा है जिससे सम्राट चौधरी को बुरा लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को टारगेट करके तेजस्वी यादव अपना फाइल खोल खोल के दिखा रहे थे, इससे सम्राट चौधरी को पीड़ा पहुंचेगी और ये काम करने में तेजस्वी यादव बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। मतलब आप समझ जाइए कि उपचुनाव हारने के बाद एकदम से अपने धुन में रमे हुए हैं तेजस्वी यादव, एक भी चूक नहीं चाहते हैं और अब एक वैसा भी मुद्दा वो नहीं छोड़ना चाहते जहां पे वो एनडीए गवर्नमेंट को घेर सके और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी की बखिया उधेर दी है। बाकी जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उससे आप कितने सहमत हैं? तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।